सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल का मतलब ये होता है कि भाई कि जैसे फर्ज करो मेरे पास यूं करके है CH4। कार्बन जो है चार हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में एंगल कितना होगा, यानी कि दो दो CH के बॉन्ड्स बने हुए, इनके बीच में एंगल कितना होगा, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इन दोनों CH के बीच में एंगल कितने डिग्रीज का होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, कि ये जो एंगल है ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में कितने डिग्रीज का होगा। सेकंड, अब इसमें जो चीज सबसे ज्यादा जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा बॉन्ड, अच्छा, जो एंगल होगा ना जिस, वही उसी के अकॉर्डिंग शेप होगा। आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई इतना एंगल है तो जो शेप है वो इतना होगा। हाँ, अभी तो पहले जाहिर सी बात है इसके ऊपर हम एक डिटेल उसमें चाहेंगे कि भाई अगर बॉन्ड एंगल इतना है तो शेप ये होगा, यानी वो एंगल होगा कैसे। अगर ये एंगल है तो ये एंगल है कैसे, पहले तो जाहिर सी बात है इसकी तरफ ने इसकी तरफ हमने जाना है। तो देखो, सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी आती है कि भाई ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर आप हर जगह यही देखोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ पेयर्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। यानी कि ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये जो सेंट्रल एटम है, यानी कि ये जो कार्बन है, इससे कितने पेयर्स अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे 4 पेयर्स मेरे पास अटैच्ड है, 4 बॉन्ड पेयर्स मेरे पास अटैच्ड है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है हाउ मेनी पेयर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। हाउ मेनी पेयर्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। यानी कि जो सेंट्रल एटम है जिसको टर्मिनल एटम भी बोलते हैं, उस पे कितने पेयर्स अटैच्ड हैं। अब सारा मसला पता है क्या होता है पेयर्स का, कि पेयर्स होते कितने टाइप के। देखो, पेयर्स दो टाइप के हमारे पास होते हैं। पेयर्स की दो टाइप हमारे पास होती है, ये भी आप में से हर एक को ही पता होगा ना। ठीक है, पेयर्स की दो टाइप हमारे वो पास होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की ना। एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। अगर किसी को नहीं पता तो वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कोई हो जिसने इसको नहीं पता हो, तो जाहिर सी बात है उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है। तो देखो, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, देखो जैसे मेरे पास क्लोरीन है, ये अब नाइट्रोजन कर लो। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में ना, ये नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप 5 में। बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास वो कैसे आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तक कोई पेयरिंग नहीं होती, 5 में जो वो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं कार्बन बनाऊं, ये अगर मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन में मेरे पास कार्बन ग्रुप 4 में होता है, कार्बन ग्रुप 4 में, तो 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके वैलेंस शेल में। अब देखो, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं लोन, ओ सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, ये अनपेयर्ड है, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में करीब आते हैं और बॉन्डिंग करते हैं। सही है, ऐसे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं और ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाते हैं। ऐसे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, जब ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो है, दो अकेले इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपस में करीब आते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मली बॉन्डिंग में होता है। भाई जैसे कि अगर मैं यहाँ पे
HCl का कोई वो बना दो ना, डॉट एंड क्रॉस बनाओ HCl की, ये आपने IGCSE में भी पढ़ा होगा, ठीक है। HCl का ये मेरे पास HCl है, ठीक है। अब देखो HCl जो है वो कोवेलेंट होता है, तो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये मेरे पास एच है, ये मेरे पास Cl है। एच ग्रुप वन में होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी अनपेयर्ड होगा। वो शेयर कर लेगा कार्बन के साथ, सॉरी क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ग्रुप सेवन में तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें। अब अगर क्लोरीन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो तीन जो है वो, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के सेवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किस तरीके से, ये क्लोरीन है अगर, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अब यहाँ पे ये जो अकेला है ना, ये अनपेयर्ड है, और ये जो नेचुरली पेयरिंग में ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर होते हैं, यानी कि जो नेचुरल पेयर हमारे पास है। ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरल पेयर है, यानी कि लोन पेयर है। ये हमारे पास नेचुरल पेयर है, यानी कि लोन पेयर है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, ये वाला जो अनपेयर्ड वो रह गया है ना, ये अनपेयर्ड है, और ये बाकी तीन जो है वो लोन पेयर है। अब जो अनपेयर्ड हमारे पास वो रह गया है, वो क्लोरीन इसके साथ शेयर कर लेगा, वो क्लोरीन इसके साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। और ये बाकी क्लोरीन के लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। ये सब हमने IGCSE में पढ़ा हुआ है। अब ये जो हमारे पास बना है ना, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। कि जब जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गए, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। तो भाई दो हमारे पास जो है वो पेयर्स होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो कब होता है, जब दो अनपेयर्ड आपस में मिलके एक बॉन्ड वो बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होता है, जो नेचुरल पेयर होता है, जैसे भी मैंने बताया, जैसे ये नाइट्रोजन के पास है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल पेयर है, यानी कि लोन पेयर है। सही। अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई कितने पेयर्स अटैच्ड हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा एंगल क्या होगा, कितने पेयर्स अटैच है। सबसे पहले तो हमने वो क्या पढ़ा है कि भाई कितने पेयर्स अटैच्ड हैं सेंट्रल एटम के साथ, और फिर देन उसके बाद सेकंड हमने इन पेयर्स की वो टाइप पढ़ी कि कितनी पेयर्स की जो है वो टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड के पेयर्स की टाइप क्या होती है। थर्ड अब क्या होता है, एक रूल यहाँ पे बता दूं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। जो सिंगल बॉन्ड होगा ना, सिंगल बॉन्ड एक ही जो है ना, सिंगल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, ये एक ही पेयर जो है ना वो कंसिडर होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का हो गया, ये भी एक ही पेयर कंसिडर होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का होता है, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का होता है डबल बॉन्ड ना, और जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी एक ही पेयर कंसिडर होगा। यानी कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, एक पेयर वो कंसिडर होगा, चाहे डबल बॉन्ड हो, एक ही पेयर वो कंसिडर होगा, चाहे ट्रिपल वो बॉन्ड हो, वो भी एक ही पेयर कंसिडर होगा। बच्चों को पूरा पूरा समझा दो, उसके बाद अगर ये चीज नहीं बताई हो ना, तो बच्चे डबल बॉन्ड को दो पेयर कंसिडर कर लेते हैं। इसके बारे में हम आगे अभी अगर कंफ्यूजन है तो वो हो जाएगी। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ गया, तो इसी को ये देख लें। देखो यहाँ पे HCl में जो Cl है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कैसे, एक इसका बॉन्ड पेयर है Cl का, एक इसका बॉन्ड पेयर है, और तीन इसके जो वो लोन पेयर है। ये एक वो लोन पेयर है, ये भी एक क्या है वो लोन पेयर है, और ये भी एक लोन पेयर है। तो इट हैज थ्री लोन पेयर्स एंड वन बॉन्ड पेयर, तो टोटल 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक ही पेयर है, और वो भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। वो भी क्या है,
बॉन्ड पेयर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्लोरीन का 4 है, एच का 1 है। अब यहाँ पे आते हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखो हमारे पास होता क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो ना, तो जो एंगल होता है ना, जो ओवरऑल एंगल है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का, वो 120 होता है। देखो अब यहाँ पे ना, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एंगल, मैंने गलती से 120 का वो लिख दिया, एंगल होता है 109.5 का। एंगल कितना होगा, 109.5 का एंगल होगा। ये कब होगा कि जब मेरा जो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, जब वो 4 होगा, यानी 4 पेयर्स जो ना अटैच्ड होंगे। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये सब चीजें अभी पता वो चलेंगी ना, सही। अच्छा देखो, अब जैसे यहाँ पर हमारे वो पास है, अब इसमें जो पहली वो टाइप है, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये पता कैसे चलेगा कि कितना ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अगर इसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाए कि भाई 4 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर्स हो, 4 बॉन्ड पेयर्स हो और 0 जो है ना वो लोन पेयर्स हो, तो क्या होगा। देखो अगर 4 जिस तरह हमारे पास CH4 में होता है, जिस तरह हमारे पास CH4 में होता है, अब वो हमें पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई बताओ अराउंड कार्बन एंगल क्या होगा, या फिर कार्बन हाइड्रोजन का एंगल क्या होगा ना। तो अब मैंने कार्बन को बनाया, जब मैं कार्बन बनाऊंगा इसको मैं पूरा ड्रॉ कर लूंगा कि भाई 4 हाइड्रोजन जो है वो कनेक्टेड है, 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 4 वो पेयर हो गए ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसके अलावा मुझे जो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है, वो मुझे पता चलता है कि ये कौन से ग्रुप में है। दूसरा जो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है, वो मुझे इस चीज से पता चलता है कि ये कौन से ग्रुप में, क्या मतलब इस, देखो मुझे इस वो तरह से ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं। अब मेरे पास ग्रुप 1 है, वो सोडियम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही जो है वो बॉन्ड पेयर को बनाएगा, ये एक ही क्या बनाएगा, बॉन्ड पेयर वो बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 1। क्योंकि एक ही इसके पास अनपेयर्ड है ना, वो अनपेयर्ड जो है वो बॉन्डिंग कर लेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1। ग्रुप 2 में दो होंगे, दो अनपेयर्ड है, तो ये दो जो है ना वो ये बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ये बॉन्ड बना लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये ग्रुप 3 में ना, ग्रुप 4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 के 4 अनपेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 4 में, यानी सिलिकॉन ले लो या कार्बन को ले लो, 4 के 4, ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाएगा। भाई 4 वो पेयर, अभी CH4 में यही हमने वो पढ़ा है। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप 5 पे आ जाऊं, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक लोन पेयर है, तो जो ये 3 अनपेयर्ड हैं ये 3 बॉन्ड पेयर बना लेंगे, और ये एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल 4 पेयर हो गए। भाई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर वो बना लेंगे, और एक जो है वो लोन पेयर जो है वो हो गया, तो 3 + 1 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, सही। फिर इसी तरीके से इन द 6, अब देखो फ्रॉम ग्रुप 4 टू ग्रुप 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। फ्रॉम 4 टू ग्रुप 8 तो दैट मतलब बॉन्डिंग करता नहीं है, नोबेल वो गैस होता है। ग्रुप 4 टू ग्रुप 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पेयर 4 ही होंगे, ग्रुप 4 टू
7। जैसे अब ग्रुप 6 हो गया भाई, ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये दो जो है वो लोन पेयर्स हो गए, और ये दो अनपेयर्ड जो है वो दो बॉन्ड पेयर जो है वो बना लेंगे। तो टू बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर्स, कितने वो पेयर हो गए? टू बॉन्ड पेयर्स और टू लोन पेयर्स, ये हो गए 4 पेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। इसी तरीके से ग्रुप 7 में देख लो, जो भी हमने केलोरिन बताया, केलोरिन का मैंने कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था? 4 बताया था ना। 3 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ग्रुप 1 का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1, ग्रुप 2 का होगा 2, ग्रुप 3 का होगा 3। फिर उसके बाद जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे सबका वो 4 होगा। इफ यू हैव 4 coordination number and all the pair are bond pairs ना। if we have 4 coordination number, if we have 4 coordination number and all the pairs are bond pair, तो एंगल 109.5 का रहेगा। तो जो एंगल है इट इज इट रिमेन्स एट 109.5। ठीक है, तो एंगल 109.5 का ही रहेगा। और जो शेप हमारे पास हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। ठीक है। यस, सबका सेम होगा। नहीं है, चेंज नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड कर दूं ना, कुछ भी इंस्टेड ऑफ एच में कुछ भी ऐड कर दूं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी जो है ना ऐड कर दूं ना, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड को कर दूं। देखो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, और ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर ना। जैसे कार्बन में था, कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 के 4 बॉन्ड पेयर फॉर्म करेगा। तो ये 4 के 4 बॉन्ड पेयर ही फॉर्म करेगा। तो इफ वी हैव ऑल 4 बॉन्ड पेयर्स ना, सो ये हमारे पास जो एंगल है वो 109.5 ही पर आएगा, और इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल से। और अगर यहाँ पे इफ वी हैव, अब अच्छा देखो, अब अगर यहाँ पे इफ वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ना, if we have 3 bond pairs and one lone pair, the example we have in our course is of NH3। in NH3 सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यही आती है ना इसमें, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बात करिए वो इसी एग्जाम्पल पे करी है। ठीक है, इन NH3 वी हैव 3 बॉन्ड पेयर्स एंड द वन लोन पेयर ना। क्या मतलब भाई? नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में we have nitrogen is from group 5, so we will be having 5 electron ना। one is lone pair and the 3 are unpaired, तो वो 3 अनपेयर्ड जो है वो बॉन्ड पेयर बना लेंगे। ठीक है। तो अब जो एंगल होगा ना, देखो ये वाला एंगल इन बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ना, ये वाला एंगल यहाँ पे कितना था? इट इज 109.5, इट इज 109.5। अब यहाँ पे जब लोन पेयर आता है ना, लोन पेयर इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर ना। लोन पेयर हैज ग्रेटर नेगेटिविटी एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है? वो रिपेल करना स्टार्ट करता है बॉन्ड पेयर को मोर। देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो ये पेयर्स हैं, ये एक दूसरे को ऑलरेडी रिपेल कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग सेम चार्ज, so दे विल रिपेल ईच अदर। बट जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर इज मोर नेगेटिव देन द बॉन्ड पेयर। करता पेयर जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से दूर करेगा। वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा एक दूसरे से दूर को करेगा। तो होता क्या है, ये बॉन्ड पेयर्स अभी
यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, इन बॉन्ड पेयर्स को अपने पास से दूर करने पहुंचा रहा है। वो इनको और जो है ना पुश कर रहा है, जो लोन पेयर है वो इन बॉन्ड पेयर्स को और ज्यादा पुश कर रहा है। जिससे होता क्या है, ये जो पेयर्स हैं ये और ज्यादा करीब करीब आ जाते हैं। ये एंगल और इनका रिड्यूस हो गया, यानी ये जो पेयर है ये और ज्यादा करीब आ गए। तो अब जो इनका बॉन्ड एंगल बनेगा ना, जब एक, देखो जब एक लोन पेयर आएगा ना, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर मेरे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका एंगल है 109.5। 109.5 इसका कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बॉन्ड एंगल है 109.5। अब इसमें एक लोन पेयर आ रहा है, तो जब एक लोन पेयर आएगा ना, तो पर एंगल 2.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा एंगल अब रह जाएगा 1047 का। ये चीज कब होगी, ये चीज उस वक्त होगी कि जब मेरे पास एक लोन पेयर आ जाएगा। अब क्योंकि जो वो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर्स को बहुत ज्यादा पुश करता है। देखो वैसे तो यहाँ पे जब ये चार बॉन्ड पेयर्स थे ना, तो ये भी एक दूसरे को पुश जो है वो कर रहे थे, बट इनका जो वो पुश था वो ये इक्वल था। ये इक्वल एक दूसरे को पुश कर रहे थे। तो जो एंगल था वो 109.5 ही रहा। बट जब एक लोन पेयर आ गया ना, तो लोन पेयर इज मोर नेगेटिव। मेरे पास लोन पेयर आ गया ना, तो लोन पेयर इज मोर, वे मोर नेगेटिव इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दी बॉन्ड पेयर। तो वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करना स्टार्ट करता है ज्यादा ये पावर से। तो जो बेचारे बॉन्ड पेयर होते हैं वो इससे और दूर तो चले आते हैं और एक दूसरे के और करीब करीब आ जाते हैं, जिससे इनका जो एंगल है वो और थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इनका एंगल 109.5 से 107 डिग्रीज पे आ जाता है। तो जब भी हमारे पास एक लोन पेयर आएगा, तो हम पर एंगल 2.5 सब्ट्रैक्ट वो कर देंगे, तो एंगल 107 डिग्रीज का हो जाएगा। तो जब एंगल 107 डिग्रीज का होगा, एग्जैक्टली एक लोन पेयर आएगा, तो हमेशा 2.5 एंगल सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। सर यस। ये 107 डिग्रीज एंगल हाइड्रोजन का आपस में है कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ है? नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल ना, वो हम्म। इस तरीके से आपको देगा ना। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से होगा। एक मिनट, ये मैं बहुत करीब लिख दिया, देखो एग्जाम में ऐसे लिखा होता है, NHN, यानी कि ये वाले एंगल ना, इस तरीके से लिखा होता है, HNH, इस तरीके से लिखा होता है। और हमेशा ही 2.5 सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा। मैंने इसलिए आज जो है ना माइक को म्यूट भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है इसमें कितनी मुश्किल होती है, और ये हमेशा होता है। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा बच्चों को मुश्किल होती है ना, मुश्किल वो टॉपिक है। वरना मैं नॉर्मली माइक म्यूट को कर देता हूँ और बच्चे चैट पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर सर एंगल्स और शेप्स सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तक पढ़ने हैं कि उससे आगे भी? उससे आगे के बाद दो एग्जाम्पल्स है जो आपने, जब की वो याद करनी है, PCL 5 की और SF 6 की। वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है, बट आपने कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक समझना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगी, सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 की एक एक ये एग्जाम्पल है, वो आपने बस वो याद करनी है। वो एंगल कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो याद नहीं करना है आपने। लेकिन टिल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट, और वो मेमोराइज भी करना है। ठीक है। अच्छा, अब देन, अब भाई वो क्वेश्चन था लियान की तरफ से कि इफ यू हैव टू लोन पेयर तो क्या होगा। भाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टू बॉन्ड पेयर्स और टू लोन पेयर्स आ जाएं, तो क्या होगा। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसकी एग्जांपल होती है H2O। वो अलग है, ट्रांजिशन मेटल्स आर टोटली वो डिफरेंट, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है। ट्रांजिशन मेटल A2 में आएगा, और उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अभी जो मेरे हेड एक्सेल के बच्चे हैं, उनमें ट्रांजिशन मेटल ही वो चल रहा है ना, तो बिल्कुल ही अलग है।
मतलब उसका भी यही है कि कितने पेयर आएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब पेयर ही होता है, लेकिन वहां पे लोन पेयर्स नहीं होते, वहां पे बिट डेटिव जो है ना, ये बॉन्ड बनते हैं, वो अलग चीज है। अभी नहीं जाओ और वो काफी मुश्किल भी है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे H2O हमारे पास आ गया। अच्छा, H2O में सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन इज हैविंग टू OH bonds ना, टू OH bonds। ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6 ना, सो इट विल बी हैविंग टू लोन पेयर्स एंड द टू अनपेयर्ड ना। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, सो ऑक्सीजन विल बी हैविंग टू लोन पेयर्स एंड द टू अनपेयर्ड, तो टू अनपेयर्ड मींस टू बॉन्ड पेयर्स ना। ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6, so it will be having two lone pairs and the two bond pairs ना, सॉरी unpaired, unpaired means bond pair। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी हैविंग टू लोन पेयर्स। अब देखो यहाँ पे ये एंगल जो है इन बिटवीन, अब ये इनका वो क्या होगा, एंगल क्या होगा इन बिटवीन OH ना, यानी जो ये बॉन्ड्स हैं इनका एंगल क्या होगा। अब देखो टोटल कोऑर्डिनेट, अब मैं एंगल आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। Two bond pairs and the two lone pairs are there. So the coordination number is 4. So the total angle is 109.5. So how many lone pairs are there? We have two lone pairs ना। तो जब एक lone pair था तो 2.5 सब्ट्रैक्ट हो रहा था। जब एक lone pair था, देखो यहाँ पे भाई मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एंगल कितना होगा, 109.45 होगा उसका। बट टू लोन पेयर्स आ रहे हैं, जब एक लोन पेयर था तो हम 2.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एक लोन पेयर अगर हमारे पास होगा, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2.5 फ्रॉम इट ना। ठीक है, तो जब दो लोन पेयर्स होंगे तो हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2 into 2.5 दैट इज 5। अगर 3 लोन पेयर्स होंगे तो 7.5 सब्ट्रैक्ट को करना पड़ेगा, 3 into 2.5 दैट इज 7.5। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना ये वो चलता है। जितने वो लोन पेयर्स हमारे पास आते हो जाएंगे ना, उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जितना लोन पेयर्स हमारे पास आते जाएंगे, उतने ही हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट जो है ना वो करते तो चले आएंगे। जितने लोन पेयर्स आएंगे, उतना ही हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट जो है ना वो करते चले आएंगे। बिल्कुल एक सीधा सा हमारे पास ये रूल है। ठीक है, जितने लोन चलता है, यस एवरी लोन पेयर में 2.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो द एंगल इज 104.5 डिग्री। सो द एंगल इज 104.5 डिग्रीज, और इसका शेप हो जाएगा बैंड शेप। इसका शेप क्या हो जाएगा, बैंड शेप हो जाएगा से। अच्छा, मैक्सिमम यहीं तक हमारे पास है ना, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर और 3 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड वाला फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है। जो आपके कोर्स में वहां तक मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देन फिर इसके बाद वो नेक्स्ट हमारे पास है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर ही 3 होगा तो क्या होगा हमारे पास। तो भाई इसमें जो एंगल होता है वो सीधा सीधा 120 डिग्रीज का एंगल होता है। जिसकी सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल हमारे पास आती है सबसे पहली, वो आती है कि जब 3 के 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स होंगे। उसमें भी यही किया था, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और 4 के 4 अगर वो लोन पेयर्स ये बॉन्ड पेयर्स होंगे तो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 के 4 अगर वो बॉन्ड पेयर्स होंगे तो क्या होगा। सही है, तो इसमें भी सबसे पहली एग्जाम्पल वही है, जब 3 के 3 जो वो बॉन्ड पेयर्स होंगे और 0 लोन पेयर्स होंगे तो क्या होगा। तो भाई सीधी सी चीज यहाँ पर हमारे को पास हो जाएगी। अ, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स ये हो सकती हैं ना, मैं तीनों बना के दिखाता हूँ। जैसे BCl3 है, AlCl3 है, या BF3 है। इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि ग्रुप 3
और ग्रुप 7 आपस में आता है। हाँ, 3 लोन पेयर्स का नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर देन उसके वो बाद, अगर 3 लोन पेयर्स का आएगा तो खाली एंगल आएगा, शेप नहीं आएगा। यानी कि शेप नहीं है, पर अगर 3 लोन पेयर्स और एक बॉन्ड पेयर है, तो आप 7.5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 109। जैसे यहाँ पे HCl था, अगर वो आपसे Cl का बॉन्ड एंगल पूछ ले, तो आप 109.5 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट को कर दोगे, तो Cl का आपके पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा। देखो, बॉन्ड एंगल तो होगा ही उसी टाइम पे जब एटलीस्ट दो जो है वो बॉन्ड्स होंगे। बॉन्ड एंगल तो होगा ही उसी टाइम पे जब एटलीस्ट दो जो है ना वो बॉन्ड पेयर होंगे। जब एटलीस्ट दो ये बॉन्ड पेयर होंगे तभी तो उनके बीच में एंगल वो बनेगा। अगर एक ही बॉन्ड पेयर होगा तो उसका एंगल तुम किससे वो बनाओगे? एक बॉन्ड एंगल का पेयर दूसरे बॉन्ड एंगल से वो बनना है, इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा, अब देखो हमारे पास अब यहाँ पे देन, अब यहाँ पे जैसे BF3 है भाई, बोरॉन है। बोरॉन ग्रुप 3 में होता है, फ्लोरीन ग्रुप 7 में। सही है? तो इस तरीके से हमारे पास BF3 वो बन जाएगा। भाई अब 3 के 3 जो है बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इनमें अब एंगल कौन सा होगा? इनमें 120 डिग्रीज का ही एंगल होगा, ठीक है। तो 3 के 3 जब बॉन्ड पेयर्स होंगे तो एंगल वो कितने का बनेगा? 120 डिग्रीज का ही रहेगा। अगर कोई भी लोन पेयर ना हो तो कुछ सब्ट्रैक्शन वो नहीं होती, वही मेरा बॉन्ड एंगल रहता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है जब वो शेप पूछता है ना, कि इन स्ट्रक्चर्स में से प्लेनर कौन सा है। तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं, हम अपनी पता नहीं क्या जो है ना साइंसेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं भाई। अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे, सही है, सिर्फ अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है और 3 के 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है, तो वो ट्रायगोनल प्लेनर यानी प्लेनर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है। तो वो प्लेनर मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसी में आप AlCl3 बना लो, BCl3 बना लो, सेम ही चीजें जो वो बनती हैं। अच्छा, BCl3 मैंने वो कर दिख दिया यहाँ पे। नहीं नहीं, सही है। देखो, अब ये जब भी आपके पास ये वाला बनेगा, देखो ये जितने भी है ना, बी हो गया, Al हो गया, सही है, यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये सब ग्रुप 3 के, ये सब किसके हैं? ग्रुप 3 के। और जो ये क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये ग्रुप 7 के। तो इसमें ग्रुप 3 वाला ग्रुप 7 वाले के साथ मिलता है अगर 3 के 3 वो बॉन्ड पेयर हो तो, सिर्फ अगर 3 वो बॉन्ड पेयर हो। और अगर 4 के 4 वो बॉन्ड पेयर हो तो ग्रुप 4 वाला किसी के साथ वो मिलेगा, ठीक है। खैर, ये चीज जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे खास वो काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो देन, अगर मैं इसमें आ जाऊं कि भाई दो बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, तो देखो इसकी एग्जाम्पल्स वो आपको खुद से वो देता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई इसकी एक मैं बिल्कुल अलग एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ SO2 की। SO2 का शेप बड़ा वो चेंज सा होता है, ठीक है। SO2 का शेप ये होता है। सल्फर जो है वो बॉन्ड पेयर, दो जो है वो डबल बॉन्ड्स वो बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और दो इसके पास लोन पेयर, जो लोन पेयर अलग अलग को दिख रहे हैं इस तरीके से। क्यों कर सल्फर जो है, अब अच्छा, अब यहाँ एक मिनट एक जो है, सॉरी, लोन पेयर आता है सल्फर के पास यहाँ पे। तो देखो, वैसे तो सल्फर ग्रुप 6 का है, वैसे तो सल्फर ग्रुप 6 का है, तो दो लोन पेयर्स होने चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिक ये एग्जाम्पल है जिसमें जरा कुछ चेंज होते हैं वो। अगर वो इस टाइप की कोई एग्जाम्पल वो देगा जिसमें रूल से हट के जो है ना बॉन्ड पेयर या अनपेयर वो बन रहे होंगे, तो वो आपको शेप देगा। फिर वो आपसे ये वो नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि आप ये बनाओगे। वो फिर आपके ऊपर वो नहीं वो छोड़ेगा, वो आपको खुद से वो बताएगा, शेप बना के वो दिखाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास शेप होता है SO2 का। अब देखो SO2 में मैंने एक बात ऊपर आपको वो बताई थी कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ही पेयर वो कंसिडर होता है। तो भाई ये एक ही पेयर कंसिडर होगा होगा दोनों बॉन्ड पेयर, ये दो, एक पेयर ये हो गया, एक ये और एक ये, तो टोटल 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। अब इसमें हमारे पास जो टोटल एंगल है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सारा क्वेश्चन ही यही है। ये जो SO का जो दो एंगल बने इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो एंगल होगा 120 डिग्रीज का, माइनस एक लोन पेयर आ रहा है,
तो 2.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इनका एंगल हो जाएगा 117.5। और इसका जो शेप होगा पेन शेप, जस्ट लाइक वाटर। जिस तरह वाटर का शेप होता था इसी तरीके से इसका भी होगा। कुछ जगहों पे एक और भी शेप लिखा होता है, वी शेप का। ऐसा ना हो कि आप देख के बोलोगे सर ये तो आपने नहीं कराया था, कहीं पे इसका वी शेप भी लिखा होता है। अच्छा, अब इसी की अगर मैं बोलूं, अच्छा ये यहाँ पे देखो, अब अगर मैं एक बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर पे आ जाऊंगा ना, तो वो तो बन ही नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं वो बन पाएगा? वो इसलिए नहीं वो बन पाएगा क्योंकि भाई एक एक पेयर मुझे चाहिए ना, तो दो मुझे एटलीस्ट बॉन्ड पेयर चाहिए। दो बॉन्ड पेयर एटलीस्ट होंगे तभी तो बॉन्ड वो बन पाएगा। अगर दो बॉन्ड पेयर ही नहीं होंगे तो एंगल किन के बीच में वो बनेगा? तो मुझे दो पेयर्स तो एटलीस्ट जो है वो चाहिए चाहिए। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर्स तो मुझे एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए हैं। सही। अच्छा, फिर देन हमारे पास, एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो 10117.5 होगा। अच्छा, फिर देन अगर मैं आ जाऊँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पे, तो ये तो जाहिर सी बात है बिल्कुल एक अलग एग्जाम्पल हो जाएगी। सही है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है। अच्छा, इसकी जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो बच्चे हमेशा गलत ही करते हैं, इसलिए सबसे मुश्किल से ही वो करेंगे। इसका एंगल फिक्स होता है 180 डिग्रीज का। इसका एंगल फिक्स है 180 डिग्रीज का। होता क्या है, इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स ही होंगे ना। जाहिर सी बात है भाई, दो बॉन्ड पेयर होंगे तभी तो एंगल होगा। तो इसमें सिर्फ दो बॉन्ड पेयर्स ही होते हैं, जीरो लोन पेयर होता है। तो इसमें जो एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है, अच्छा इसकी जो सॉरी एग्जाम्पल है, सॉरी, वो होती है CO2 की। CO2 की एग्जाम्पल होती है। हाँ, 109.5 होगा ना अलियान, जब फोर बॉन्ड पेयर्स होंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और फोर के फोर बॉन्ड पेयर्स होंगे तो 109.5 का ही तो एंगल होगा, जिसमें जैसे CH4 हो गया टेट्राहेड्रल, जिसमें शेप हमारे पास वो बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास CO2 अगर हम को देखें तो यूं करके होगा। कार्बन है, दो ऑक्सीजन जो है वो कनेक्टेड है। अब CO2 की एक बात आपको तो समझाता हूँ। देखो CO2 मेरे पास है ना, इसमें कार्बन के पास दो अनपेयर थे, कार्बन ने वो डबल बॉन्ड को बना लिया, तो ये एक ही पेयर होगा। एक ये मुसीबत इसमें होती है कि बच्चे इसको चार पेयर को कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन के पास भी तो दो दो जो है ना वो लोन पेयर्स होंगे। ऑक्सीजन के पास भी तो दो दो जो है वो लोन पेयर्स होंगे। तो अब ये जो दो दो लोन पेयर्स होते हैं ये अलग जो है ना वो बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। भाई उसने सेंट्रल एटम से आप वो देखते हो, आप इससे वो देखोगे भाई, आपको ऑक्सीजन से कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीजन के पास क्या है, आपने सिर्फ सेंट्रल एटम यानी वो कार्बन को देखना है। और वो इसी तरीके से आपको वो देगा ना। अगर वो आपसे बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करवाएगा तो वो यूं करके देता है, यूं करके ना, कि यूं करके आपको वो दे देगा। यानी कि जो बीच वाला एंगल है, बीच वाला जो एटम है, इसका एंगल बताओ कि इन दोनों से कितना है। तो इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्रीज का होता है। ठीक है। और जो शेप होता है इसका वो लीनियर शेप होता है। इसका जो शेप हमारे पास होता है दैट इज अ लीनियर शेप। तो ये हमारे पास लीनियर शेप होता है। अच्छा देखो, फिर इसी वो तरह से अब कोऑर्डिनेशन में वो 5 की तरफ आते हैं। कुछ नहीं वो समझना, कुछ भी नहीं करना, बस ये वो याद कर लेना है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हमारे पास जो एग्जाम्पल होती है वो PCl 5 है, या फिर ऐसा 5 या आप ले सकते हो। सही है। इसमें सिर्फ हुआ 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स वाली है, ये एग्जाम्पल है जो कि है आपके पास PCl 5। PCl 5 में होता क्या है, मैं इसका आपको इसमें 3D में जो है ना आपके एक्सिस बनते हैं। और एक्सिस में अभी मैं आपको बना के वो दिखा देता हूँ। देखो जैसे मेरे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस यूं आ गया। अब इसके
एक्सिस बनेंगे यूं करके ना। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मेरे पास एक ही एग्जांपल है, वो है PCl5 की, जिसमें चार 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे। इसमें अपने को बनाना कैसे होता है, आपने सेंटर एटम फास्फोरस बनाया और फिर तीन एक्सिस आपने यहाँ पे वो बना दिया। अब तीन एक्सिस क्या होते हैं, ये 3D में आपने वो बनाने होते हैं। ये वाले जो एक्सिस है ना, ये वाले जो एक्सिस मेरे पास है, ये होते हैं, ये वाले जो एक्सिस हैं ये होते हैं ऑन द प्लेन। जैसे आपके पास एक ये आपका कोई भी आप नोटबुक पे ऊपर कर रहे हो, तो जो उसका वो पेज है जिसके बाद लिख रहे हो वो प्लेन है, तो ये ऑन द प्लेन हो गया। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेट वो लाइन होती है ये ऑन द प्लेन होती है। जो ये वाली लाइन होती है ये आउट ऑफ द प्लेन होती है। ये वाली लाइन होती है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है ये होती है इन टू द प्लेन। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझो, अगर आपके पास कोई कॉपी है, तो जो आपकी कॉपी का पेज है वो ये वाली लाइन है ऑन द प्लेन, और जो ये आउट ऑफ द प्लेन है ये है कि आपकी जो एक एक्सिस आपकी जो पेज है, नोटबुक का जो पेज है उससे वो बाहर आ रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है कि वो उस पेज के अंदर वो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दो एंगल को बनते हैं। अगर आप सेम एक्सिस से एंगल को बनाओगे, अगर आप सेम एक्सिस से एंगल वो बनाओगे तो वो बनेगा, हाँ ये आप इसी तरीके से वो समझ लो फ्लेमिंग रूल की तरह। अगर आप सेम एक्सिस से एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का होगा, और अगर आप डिफरेंट एक्सिस का एंगल वो बनाओगे तो वो 120 डिग्रीज का होगा। भाई ये दोनों सेम एक्सिस है ऑन द वो प्लेन थे ना, तो इसका एंगल वो कितना बना, 94 डिग्रीज का। अब ये दोनों डिफरेंट एक्सिस थे, एक इनटू द प्लेन था एक आउट ऑफ द प्लेन था, तो ये 120 डिग्रीज का बना। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों का बनाओगे ये भी 120 होगा, क्योंकि ये है आउट ऑफ द प्लेन है और ये वाला इनटू द प्लेन है। तो जो सेम एक्सिस होगा उनका एंगल होगा 90 डिग्रीज का, जो डिफरेंट एक्सिस होंगे उनका एंगल होगा 120 डिग्रीज का। ठीक है, सेम एक्सिस 90 डिग्री, डिफरेंट एक्सिस 120 डिग्रीज। इसी तरीके से जो अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है, वहां पे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जो एंगल है ना, वो हाँ उसकी एक ही एग्जाम्पल और एंगल भी फिक्स होते हैं। इसके एंगल होते हैं 90 डिग्रीज के। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एक ही एग्जाम्पल वो कोर्स में SF6, SF6। ठीक है भाई, जितने भी डिफरेंट वो प्लेन वाले होंगे सबका यही होगा एंगल। जितने भी डिफरेंट वो प्लेन वाले होंगे ना सबका एंगल सेम ही होगा। यानी कि इसी तरीके से बनेगा, चाहे आप ये ऑन द प्लेन और इनटू द वो प्लेन ले लो, दोनों डिफरेंट एक्सेस है ना, तो इनका एंगल भी 120 डिग्रीज होगा सेम वालों का, यानी ऑन द प्लेन वालों का सिर्फ ये 190 होगा। इसमें एक्सेस वो कैसे बनते हैं ये देख लो बेटा, ये भी थोड़ा जो है ना वो मुश्किल होता है बनाना। ये जो अब मैं बता रहा हूँ, ये A2 में ट्रांजिशन मेटल में बनता है। अच्छा, इसका जो शेप मैंने नहीं बताया, इसका शेप भी काफी अजीब सा होता है। इसका इसका शेप होता है ट्रायगोनल बाय पैरामीटर। ये आपने याद करना होगा, ट्रायगोनल बाय पैरामीटर, ट्रायगोनल बाय पैरामीटर। और इसका शेप क्या बनेगा यूं करके ना। अच्छा, अब जो SF6 है इसका यूं होता है भाई, दो आप पहले एक्सिस बनाओगे ऑन द प्लेन, फिर दो आप यूं करके डॉटेड वो लाइन बनाओगे इनटू द प्लेन, और यूं करके दो बना दोगे, और इसी को ही जो है ना फॉलो करना है। और बाकी यहाँ पर आप एफ एफ सारे लिख दोगे। अच्छा, अब मजे की बात है यहाँ पर टेटिव जो है वो बॉन्ड भी बन रहे हैं और कोवलेंट
बॉन्डिंग बनना, इसलिए मैंने वो कहा था इसमें हम बॉन्डिंग देखते ही वो नहीं है। अभी जो एंगल्स होंगे ना, जैसे ये वाला एंगल है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसका जो शेप हमारे पास होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलते ही इस वक्त हैं जब सिक्स आपस में कनेक्टेड हो, जब सिक्स पेयर्स आपस में कनेक्टेड हो तो उसको हम ऑक्टाहेड्रल जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास होता है। ये आपको जो है ये दोनों याद करने हैं, बाकी ये वाले आपने समझने हैं ऊपर वाले।